प्रतिज्ञा को पूरा किया, वचन में चला, अब्राहम और सारे जातियों का मूल पिता कहलाया। और अपने एक समय ऐसा भी आया कि 100 साल में उसको पुत्र दिया परमेश्वर ने, और उस पुत्र को परखा कि अब्राहम अपने पुत्र को ज्यादा प्रेम करता है कि मुझे प्रेम करता हो। फिर अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र इकलौते पुत्र को लेकर मेरे लिए मोरिया पर्वत में लेकर उसको बलिदान कर दे। तो अब्राहम ने किसी से पूछा नहीं, अपने पत्नी से, किसी भी व्यक्ति से नहीं पूछा कि मैं अपने बेटा को, परमेश्वर ऐसा कह रहा है मैं बलिदान करूं या ना करूं। वो चुपके से गया, पत्नी को भी नहीं बताया सारा को। और ये एक का अब्राहम का बुढ़ापे का एक ही एकलौता पुत्र था, और वो परमेश्वर के वचन में इतना वो सामर्थी था कि मोरिया पर्वत में लेकर चला गया। और बेटा को भी देखो, इसहाक पूछता है पिताजी लकड़ी भी है, हमारे पास आग भी रखे हैं, लेकिन बलिदान करने के लिए भेड़ कहाँ है। अब्राहम कहता है बेटा बलिदान के भेड़ के लिए परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। और फिर वहाँ पर मोरिया पर्वत में चला जाता है, और वो साथ चल रहा था। फिर चीता मतलब लकड़ी को रचा वहाँ पर, और लकड़ी को रच कर इसहाक को अब्राहम ने किया कि उसके हाथ पैर को बांधकर उस लकड़ी में सुला दिया। तब तो अब इसहाक को पता चल गया कि मेरा पिताजी है, मुझे वो क्या कर रहा है, मुझे बलिदान करने के लिए लाया है। और इतना आज्ञाकारी इसहाक कि वो चुपचाप सोया हुआ है। क्या आपके बच्चे इतना आज्ञाकारी हैं? इतना इसहाक, क्योंकि इसहाक इतना आज्ञाकारी था, इस कारण उसके बच्चे भी इतना आज्ञाकारी निकले। और कहा कोई बात नहीं, मेरे पिता मुझे बलिदान के लिए परमेश्वर के लिए लाए हैं, और चुपचाप वो सोया है इसहाक। परमेश्वर देखा जैसे छुरी को, चाकू को अपने हाथ में लेता है अब्राहम, और उसको जैसे उसको बलि करने के लिए वहां जाता है, तो वहां पर जैसे ही बलि करने वाला था स्वर्ग से आवाज आई, अब्राहम रुक जा, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तू अपने पुत्र से कहीं बढ़ के उसको प्रेम करता है। वचन में लिखा है कि कोई ऐसा परमेश्वर ने कहीं पर भी वचन में नहीं लिखा कि मनुष्य की बलि चाहिए, उसको परीक्षा कर रहा था परमेश्वर। उसके बाद कहीं पर भी नहीं लिखा मनुष्य की बलि तो शैतानिक लोग देते हैं, बच्चों की बलि, मनुष्य की बलि। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा कर रहा था, मारने के लिए उसके बेटा को नहीं लेकर गया था। रुको तो मैं देखता हूँ अब्राहम मुझसे ज्यादा प्रेम करता है कि अपने बेटे को करके। आपकी भी परीक्षा हो सकती है, आपको भी परमेश्वर देख सकता है, अपने बेटी बेटा के द्वारा परख सकता है, पति पत्नी के द्वारा परख सकता है, रिलेशन के द्वारा, कुछ भी कामों के द्वारा परमेश्वर आपको परख सकता है। जब आप परख में सच्चे निकलते हैं तो परमेश्वर उन तमाम आशीषों को देता है जिसके योग्य आप बन चुके होते हैं। अगर आपको आशीष भी दे दे आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आप जो है परमेश्वर के वचन को मालूम, क्योंकि मेंटेन बना के रखना पड़ता है। प्रभु ने आपको चंगाई दी, चंगाई को बरकरार रखना आपके हाथों में है। परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, आशीष को बरकरार रखना आपके हाथों में है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें मेंटेन रखना परमेश्वर सिखाता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि तुम्हारा धन संपत्ति बढ़ जाए तो भी उस पे मन मत लगाना, कहता परमेश्वर। तब भी हम यीशु मसीह परमेश्वर में ही हमारा मन लगा रहे, हम धनवान भी हो जाएं तब भी परमेश्वर हमारे मनों में रहे, हमारे चित्तों में बसा रहे, सब कुछ हमारा परमेश्वर ही बना रहे। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अब्राहम की आशीष जो है राजा तक लोग, गवर्नमेंट भी अब्राहम की एजेंसी करते थे, और अब्राहम का कोई सामना नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था। जहाँ भी गया परमेश्वर उसके साथ था, और सब लोग उसकी मदद करते थे, हेल्प करते थे। तो वहाँ से इसहाक को जीवित लेकर अपने बच्चे को घर में लेकर आया। परमेश्वर उसके पुत्र को बचा लिया और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया हम सारे मानव जाति के लिए। जो से तारीफ करें।